पूछा है। अब उन पर काम तो कुछ है नहीं हरीश रावत जी पे, अच्छा है समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है उनको। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में सरकार न्यायालय प्रक्रिया से, पुलिस प्रक्रिया से भीगी है और सब चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्दी न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर इसी बीच में न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेके सड़क पर, चौराहों पर बैठ जा रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रावत जी को अपने देश की, प्रदेश की कानून व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक कड़ा निर्देश है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को या दोषियों को किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज़ बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है। आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल, मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से, चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। वो इसका मंथन और चिंतन करें और गंगा जी में स्नान करें और इस बारे में विचार करें कि वो जहाँ भी जिस किसी के ऊपर भी जो है उनका वो रहता है, आशीर्वाद रहता है। कहते हैं, जिस कहावत है, वैसे पता नहीं सच है झूठ है, जिसके भी कंधे पे हाथ रख दे, जिसके भी सर पे हाथ रख दे, तो ना तो वो बचता है, ना वो स्वयं बचता है, और ना वो कहीं विजयी होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनकी बातों को किसी भी प्रकार से गंभीरता से जनता ना तो लेती है, और जनता भली भांति समझ चुकी है ये केवल राजनीतिक स्टंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतनी ही संवेदनाएं उनकी थी तो मैं कह सकती हूँ कि क्या उन्होंने अपनी ओर से जो है, मैं कहूँ कि सिवाय राजनीतिक खिचड़ी पकाने के अलावा क्या उन्होंने अपनी ओर से किसी के लिए कोशिश किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, और इस बात को जो है हमें यहीं पे उनके उस अब तक के हुए आचरण का हमें आकलन करते हुए इस बात का यहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि वो पहले दुनियादारी की चिंता तो छोड़े, पहले अपने जिस दल के नाम से वो उनकी पहचान बनी है, उस दल के ऊपर वो उनका क्या आशीर्वाद है। उस दल का हास 2014 से शुरू हो गया, उस दल का 2014 से पतन शुरू हो गया, उस पर विचार करें ना, और उस पर विचार करो, स्वयं का मंथन करें। कब उनकी आत्मा की आवाज़ बोलेगी कि अब आप जो है, कभी आप कहते हैं संन्यास जा रहा हूँ गंगा स्नान करके, कभी कहता हूँ मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, कभी कहते हैं कि मैं जो है दलित को मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, केदारनाथ जाते पलट जाते। तो कहाँ वैचारिक स्थिरता है, कहाँ विचार है। ये तो परिस्थिति के अनुसार जो है, आपकी कोई सिद्धांत नहीं है तो उसके अनुसार आप हर चीज़ का अपने वैचारिक परिवर्तन करते रहते हैं, और जो अपने दल के लिए घातक हो गया हो तो वो दूसरे के लिए क्या भला करेगा।